हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ टाइटल में देख रहे हो कि हम आज स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। और इस वीडियो में हम आपको बहुत ही कम क्वेश्चंस बताएंगे और बहुत ही कम चैप्टर ऐसे बताएंगे जिससे आप आसानी से इन लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आप इस चैप्टर की स्टोरी जानते हैं तो आप खुद से आंसर बनाकर भी लिख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सारी बातें डिस्कस करेंगे, लॉन्ग आंसर को किस तरह से ट्रिकी वे में हम लिख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे जिससे आप आसानी से लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं एग्जाम में बिना रटे। आपको कोई बर्डन नहीं लेना है लॉन्ग आंसर के लिए। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है लेसन 1 अ लेटर टू गॉड। ये चैप्टर तो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। अगर आपको इस लेसन की समरी पता है, कहानी पता है, तो आप इसके लॉन्ग आंसर को बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको ये 3 क्वेश्चन देखने हैं। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, हु रिसीव्ड द लेटर एंड हाउ डिड ही हेल्प लेंचो, हु वॉज लेंचो, वाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड। इन तीनों में लेंचो से रिलेटेड ही बातें पूछी जा रही हैं। और अगर आपको समरी आती है ना लेसन की, आप कहानी जानते हैं, तो आप वो सारी बातें एक लॉन्ग आंसर के रूप में लिख सकते हैं। लेंचो कौन था, उसने गॉड को लेटर क्यों लिखा, किसने रिसीव किया लेटर और कैसे उसकी हेल्प की लेंचो की, और लेंचो का कैरेक्टर स्केच। पूरी कहानी ही इसमें शामिल हो जाती है। जो चीज़ पूछी गई है उसको आपको सबसे पहले मेंशन करना है। तो देखने में ये 3 क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको बातें वही सेम कहानी लिखनी है। और अगर आपने इसके शॉर्ट आंसर याद कर लिए हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, लास्ट वीडियो में अगर आप मिस कर गए हैं तो देखिएगा, लास्ट वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं केवल 5 या 6 लेसन से। अगर आपने उन्हें कर लिया तो आप बोर्ड एग्जाम में 100% पास हो जाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। 70 आउट ऑफ 70 आने के चांसेस हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपने वो शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर याद कर लिए हैं तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड जब लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में देखें तो आप वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी लिखकर एक लॉन्ग आंसर क्रिएट कर सकते हैं बिना रटे, क्योंकि उन्हीं छोटे छोटे आंसर से ये लॉन्ग आंसर की बातें सारी क्लियर हो जाती हैं। अब देखिए, ये जो 3rd क्वेश्चन है, हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था, तो ये शॉर्ट आंसर में भी पूछा गया है कि लेंचो कौन था, तो वो बातें यहाँ आ गई। अब उसने लेटर क्यों लिखा, तो लॉन्ग आंसर है तो बातें डिटेल में बतानी है, शॉर्ट है तो बातें टू द पॉइंट बतानी है। तो हुआ ना लगभग एक जैसी ही बात। तो आपको घबराना नहीं है, पूरी कहानी पर ध्यान देना है। अब इसके बाद आ गया नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर, लेसन नंबर 2, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि इसमें से तो एक क्वेश्चन 100% आता है। वॉट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स। मंडेला क्या सोचते थे देशभक्तों के बारे में। कैन दे बी रिपे, कर सकते हैं उसके बदले। तो ये बातें, वही पूरा चैप्टर इंक्लूडेड हो जाता है इस छोटी सी बात में। आपको सारी चीज़ें बतानी होंगी कि नेल्सन मंडेला कौन थे, उन्होंने किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी, कैसे संघर्ष किया, क्या क्या वो विचार रखते थे। ये सारी बातें आ जाती हैं इसमें। और डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं शॉर्ट आंसर में भी ये सारी बातें याद की होंगी। वहाँ हम अलग अलग क्वेश्चंस के रूप में याद करते हैं, टू द पॉइंट, और लॉन्ग में थोड़ा सा डिटेल्ड में आंसर लिखना होता है। नेल्सन मंडेला वॉज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज मूवमेंट, कमेंट। तो देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में जो वो मूवमेंट हुआ, आंदोलन हुआ, उसके हीरो थे। इस क्वेश्चन में पूरा लेसन इंक्लूड हो जाता है। आपको इसकी समरी सी लिखनी है इस चैप्टर की। और 3rd क्वेश्चन है, व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। अब तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेसन नंबर 4,
लेसन नंबर 4 है, लेकिन ये थर्ड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका टाइटल है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसमें हमें गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ एन्स लाइफ, व्हाई डिड एन फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। अब ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है कि एन फ्रैंक डायरी क्यों रखना चाहती थी, तो वही बातें हैं कि आपको एन के बारे में कैरेक्टर स्केच में जैसे सारी बातें आ जाती हैं, उसकी अच्छाई बुराई, तो वही बातें इसमें भी आ जाएंगी। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब आप लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें पूछी जा रही है, मेन चीज़ जो है उसकी, वो सबसे पहले आप थोड़ा सा उसका हिंट ज़रूर दें और उसके बाद आप एन फ्रैंक और उसकी डायरी से रिलेटेड जो भी बात लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है लेसन 9, मैडम राइड्स द बस। इसमें कैरेक्टर स्केच याद कीजिएगा वल्ली का। जो वल्ली इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, लड़की है, छोटी बच्ची है वो, और उसकी जो भी बातें हैं वो सारी आपको इसमें लिखनी है। उसकी अच्छाई बुराई, वो कहाँ घूमने गई, वो कैसी प्लानिंग करती थी, ये सारी बातें, वही हमारी सारी स्टोरी इसमें इंक्लूड हो जानी है। और ये है हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। लेकिन स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपकी बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी टेंशन दूर करने वाले हैं। सरमन एट बनारस है लास्ट चैप्टर। व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मॉर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड, हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम गेट एनलाइटमेंट, व्हाई डिड ही नेम द बिग ट्री एज द बोधि ट्री, हाउ डिड गौतम बुद्धा मेक गौतमी रियलाइज दैट डेथ वॉज कॉमन टू ऑल। ये सारी छोटे छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको मिलाकर आप एक लॉन्ग आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो आप इन पर्टिकुलर 3 क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। तो हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और लास्ट वीडियो हमने शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड अपलोड की थी, उसे भी जाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ।